Hello everyone. Now let's solve this problem. Construct a strict binary tree if pre-order and post-order is given to you, right? And previous वीडियो हम लोग देखा था प्री ऑर्डर अगर इन ऑर्डर दिया है तो हम लोग बाइनरी ट्री बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इवन पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है तो बाइनरी ट्री बना सकते हैं. या तो प्री ऑर्डर दे या पोस्ट ऑर्डर दे तो हम लोग बीएसटी बना सकते हैं क्योंकि इन ऑर्डर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता था इन केस ऑफ बीएसटी. और बाइनरी ट्री केस में ये दोनों दिया था. बट इस क्वेश्चन में स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हमें निकालना है अगर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इज गिवन टू यू, राइट? तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो प्री ऑर्डर मींस प्री ऑर्डर मींस पहले रूट देन लेफ्ट देन राइट एंड पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट एंड रूट, करेक्ट? इसी सीक्वेंस को देखते हैं. स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इज व्हाट? 0 और 2 चिल्ड्रन, राइट? या तो एक ट्री है जिसके या तो 2 चिल्ड्रन होंगे, दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री. This is not a strict binary tree. Now this is strict binary tree. This is also strict binary tree क्योंकि 2 चिल्ड्रन है, करेक्ट? या तो 0, इसके 0 चिल्ड्रन है, इसके 0 चाइल्ड है, 2 चिल्ड्रन 0 चाइल्ड, इसके 2 चिल्ड्रन है. या तो 0 चाइल्ड हो या तो 2 चिल्ड्रन हो, करेक्ट? अच्छा, नाउ कम टू दिस. इसका प्री ऑर्डर दिया हुआ, दिस इज रूट. डेफिनेटली ये रूट होगा. फर्स्ट में x रूट होगा, यहाँ भी x रूट है, यहाँ भी देख सकते हैं. अगर आप ये प्री ऑर्डर में फर्स्ट रूट है तो x है, यहाँ भी पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में रूट है तो ये x है. तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, x मेरा प्री रूट बन गया. नाउ अब मेरे पास अगर इन ऑर्डर होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, लेफ्ट रूट राइट में इधर सारे पार्ट हम लेफ्ट में भेज देते, इधर सारे पार्ट राइट में भेज देते. बट यहाँ पे इशू क्या है कि राइट के सारे एक साइड में लेफ्ट राइट है और इधर भी एक साइड में लेफ्ट राइट है, यहाँ कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे कैसे चूज करेंगे? देखिएगा, अगर मैं प्री ऑर्डर को चूज करूं सबसे पहले तो पोस्ट ऑर्डर हेल्प करेगा. अगर मैं पोस्ट ऑर्डर को पहले लूं तो प्री ऑर्डर हेल्प करेगा. तो मैं इस केस में प्री ऑर्डर पहले लेता हूं. तो एक्स लिया. अब बताइएगा, अच्छा ये बताइएगा, यहां पर मैं बोलता हूं प्री ऑर्डर के केस में यहां पे रूट है, यहां पे रूट है, इसके आगे कुछ पार्ट होंगे जो लेफ्ट सब ट्री को बिलोंग करेंगे और कुछ पार्ट जो है राइट सब ट्री को बिलोंग करेंगे. क्लियर? पोस्ट ऑर्डर के केस में यहां पे रूट है, कुछ पार्ट हमारे राइट सब ट्री को बिलोंग करेंगे और कुछ पार्ट में लेफ्ट साइड को बिलोंग करेंगे. वही पार्ट मुझे चेक करना है. तो यहां पर देखिएगा क्या करने जा रहे हैं, कलर चेंज करो. हाँ, यहां पर x दिया हुआ है. अब x तो रूट मिल गया. अब इसके लेफ्ट और राइट में कैसे होगा? जस्ट आप उसके प्रीवियस नोट को देखिएगा, प्रीवियस नोट. तो इसके पहले क्या b दिया हुआ है. नाउ टेल मी, b डेफिनेटली राइट सब ट्री से बिलोंग करेगा. ये राइट सब ट्री से बिलोंग करेगा. क्लियर है? ठीक. अच्छा, और ये आप देख रहे हैं कि x डेफिनेटली x के बाद ये लेफ्ट है तो a से बिलोंग. अब इसको मत देखिए, आप इसी को चेक करिए. x किससे बिलोंग, b किससे बिलोंग कर रहा है? राइट साइड से. तो जस्ट आप b को लीजिए और यहीं से सारे एलिमेंट्स को उठाइए और ये राइट साइड में भेज दीजिएगा और बाकी जो बचे हैं सबको लेफ्ट साइड में जाएंगे. करेक्ट? तो हमने क्या किया, इसको हमने b m n को राइट साइड में, ये वाला b क्यों b को भेजा? क्योंकि जस्ट इसके पहले b है और b राइट साइड से बिलोंग करता है तो हमने राइट सब ट्री को भेज दिया. ये सब पे वर्क करेगा. अच्छा, इधर क्या किया हमने, ए पी क्यू सी डी हो गया. डन? यहां तक कोई डाउट नहीं. चलिए देखते रहिए, समझ में आ जाएगा. फिर अभी सब पार्ट को लेता हूं. ये है मेरा प्री ऑर्डर का ए पी क्यू सी डी एंड पोस्ट ऑर्डर में एक क्लस्टर में एक जगह होगा, ग्रुप में होगा. कहां पे है? पी सी डी क्यू ए, राइट? पी सी डी क्यू ए. अब बताइएगा इसमें पेरेंट कौन है? डेफिनेटली ये पेरेंट होगा, नो डाउट. हमने इसको पेरेंट बना दिया. अब इसके लेफ्ट और राइट में कौन होगा? वीडियो पॉज करिए और बताइए. देखिएगा, यहाँ पर ये रूट है, इसके कुछ पार्ट राइट होगा, कुछ पार्ट लेफ्ट होगा. तो इसके जस्ट पहले देखिए आप क्या लिखा हो, क्यू. तो क्यू के बाद सारे जो होंगे वो सारे राइट सब ट्री से बिलोंग करेंगे और जो बाकी पार्ट होगा वो लेफ्ट सब ट्री से बिलोंग करेंगे. तो हमने क्या किया, इधर हमने क्यू सी डी को इधर भेज दिया और पी को इस साइड भेज दिया. अभी मैं वेरीफाई भी करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उससे वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्या उस ट्री का प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर यही है कि नहीं है. अगर है तो करेक्ट आंसर है. ठीक, चलिए क्यू सी डी चेक करते हैं. यहाँ पे क्यू सी डी, हमारे पास प्री ऑर्डर मेरे पास है क्यू सी डी और पोस्ट ऑर्डर जो होगा मेरा किसी ग्रुप में होगा, पी सी क्यू सी डी या सी डी क्यू, सी डी क्यू.
बताइएगा। क्यू क्या होगा? डेफिनेटली पेरेंट होगा, हमने क्यू को पेरेंट बना दिया। नाउ टेल मी ये क्यू जो है, क्यू अगर पेरेंट है तो क्यू के जस्ट पहले दिस इज द रूट, दिस इज द राइट, दिस इज लेफ्ट, जस्ट पहले क्या है? डी है। इसका मतलब जो डी जो बिलोंग करेगा वो हमेशा राइट साइड से बिलोंग करेगा, और जो बच्चा क्या है ये लेफ्ट से बिलोंग करेगा। तो मैंने सी इधर भेज दिया, नो डाउट, सिंपल। नाउ कम टू दिस बी एम एन। मेरे पास प्री ऑर्डर दिया हुआ है, बी एम एन दिया हुआ है, राइट। और पोस्ट ऑर्डर का ग्रुप क्या है? पोस्ट ऑर्डर कहाँ है बी एम एन में? पोस्ट ऑर्डर बी एम एन, ये है एम एन बी, राइट। तो हमने लिख दिया, इसी ऑर्डर में लिखेगा एम एन बी। नाउ टेल बी, बी क्या होगा यहाँ पे? बी मेरा पेरेंट होगा, पेरेंट बना दिया। अब बी से जस्ट पहले दिस इज एन, एन बिलोंग टू राइट सब ट्री, तो हमने एन को राइट सब ट्री में भेज दिया, और एम जो बचा था ये जो बचा लेफ्ट सब ट्री में और ये राइट सब ट्री में, तो हमने एम को इधर भेज दिया, लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री, हो गया ट्री। तो अगर आप प्री ऑर्डर को लेते हैं तो पोस्ट ऑर्डर हेल्प करेगा, अगर पोस्ट ऑर्डर को पहले चूज करते हैं उसके बाद प्री ऑर्डर हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास अगर लेफ्ट है तो डेफिनेटली वो लेफ्ट और राइट होगा। इस केस में क्या था, सारे लेफ्ट भी हो सकते थे, सारे राइट भी हो सकते थे, ठीक है, वहां पे डिलेमा था। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि हम या तो पूरा कुछ लेफ्ट में हो जाएगा, राइट में तो डेफिनेटली जाएगा, लेफ्ट और राइट में डेफिनेटली होंगे चिल्ड्रन। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लीजिए, देख लेते हैं वेरीफाई करके। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर मैं इसका प्री ऑर्डर निकालूं तो इसका प्री ऑर्डर ये हो गया, इसका प्री ऑर्डर हो गया आपका, चेक कर लीजिएगा आप भी, एक्स ए पी, एक्स ए, ये मैच कर लेते हैं ना, एक्स ए पी प्री ऑर्डर, एक्स ए पी क्यू सी डी, क्यू सी डी, एंड ये आ गया एम बी एम एन, बी एम एन, यस प्री ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसका पोस्ट ऑर्डर भी चेक कर लीजिए, पोस्ट ऑर्डर वेरीफाई जरूर करिएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वेरीफाई, कोई भी क्वेश्चन का, यू नो डेटा स्ट्रक्चर के ईच एंड एवरी टॉपिक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक में हमने बताया वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक। डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई द आंसर्स, ओके। हाँ, तो इसका पोस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ से शुरू करिए, यहाँ शुरू करिए, ये पी हो गया, पी यस करेक्ट, ये हो गया, पी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, सी डी क्यू, यस सी डी क्यू, सी डी क्यू के बाद इधर क्या गया, या इंटरसेक्ट ए हुआ ना, ए हो गया, ए के बाद यहाँ से एम इंटरसेक्ट हुआ, एम भी है, यहाँ पे एन भी है, बी भी है, एक्स है, एन बी एक्स, यस करेक्ट आंसर। तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो गया। यस यू नो ऑलरेडी, यहाँ पे हम फुल बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं, अगर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो आप फुल बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में भी रिस्ट्रिक्शन है, राइट, करेक्ट। अच्छा, तो दिस इज द वन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ओके। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।